Yeah, I'm so happy to join again after some time. और कुछ समय के बाद वापस आपके साथ जुड़ने से मुझे बहुत आनंद मिला है आज। I'm so happy that God is working and building His church. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, उसकी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। So that is the result of all you brothers and sisters coming together and in one spirit. और उसी के परिणाम स्वरूप आप सारे भाई और बहन एक आत्मा में होकर यहाँ पर आज इकट्ठे हो पाए हैं। So Jesus said, I will build my church. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। And what is this church? Church is every individual of us. और ये कलीसिया क्या है? कलीसिया जो हम में से हर एक व्यक्तिगत जो है व्यक्ति, Each one of us, each one, every brother and sister is when we come together in Jesus' name, it's a church. और हम में से हर एक भाई और बहन जब यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठा होते और आते हैं तब हम कलीसिया बनते हैं। So in that sense, Jesus is building every one of us in our personal life. और उस अर्थ के अंदर यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें बना रहा है। So that means through Holy Spirit, Jesus is working in each one of our life, and He is preparing us, helping us to become part of His body or family. और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यीशु मसीह हमारी सहायता कर रहा है, हमें बना रहा है ताकि हम उसके परिवार का एक भाग या अंग बन सके। So that is the greatest privilege on this earth. और ये इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा सौभाग्य है। So God is our Father who is completely interested in building us, every one of us. और परमेश्वर जो हमारा पिता है, हम में से हर एक को बनाने या हमारा निर्माण करने के लिए एक रुचि रखता है। Jesus is at the right hand side and He is working, interceding for us to build us. और यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है और हमें बनाने के लिए वो खोजता है। And how Father and Jesus is working through the Holy Spirit. Today, Holy Spirit is in our midst and He is working in each one of our hearts. और कैसे पिता और यीशु मसीह कार्य करते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं और वही पवित्र आत्मा आज हमारे पास उपलब्ध और कार्य कर रहा है हमारे हृदय में। So I would like to read a verse in Ephesians 5 verse 27. और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 27 वचन में पढ़ना चाहूंगा। I was so thrilled every time when I read this verse. और इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ा ही मैं प्रोत्साहित होता हूं। Brother, please read that first. और इफिसियों की 5वां अध्याय उसका 27 वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। So it says He might present to Himself the church in all her glory. और वहां पे लिखा है ताकि वो परमेश्वर के आगे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी कर सके। So that means he is working to present to Himself the church, that is Jesus Christ. और वो मतलब एक ऐसी कलीसिया का निर्माण कर रहा है, उसे तैयार कर रहा है, वो अपने स्वयं यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा है। So having no spot or wrinkle or any such things. और जिसमें कोई भी कलंक न झुर्री न कोई दाग हो। So we can say spot or wrinkle, maybe unbelief, fear, anxiety, many things like that. और हो सकता है ये कलंक या झुर्री किसको दर्शाता है, शायद अविश्वास हो सकता है, चिंता या भय हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। So we may, when we think of spot or wrinkle, our tendency is to think many sins, big sins like anger and lusting and many other things. That is true. और हम कई बार कलंक और झुर्री के बारे में जब सोचते हैं तो बड़े पाप के बारे में हम उसको संदर्भ में सोचते हैं, शायद गुस्सा या पाप की अभिलाषा या वासनाओं के संबंध में शायद ये सच हो सकता है। But we may not take it seriously, these things like fear and anxiety and unbelief. और हम कई बार उसको ये छोटी छोटी चीजें जो
जो भय है, चिंता है या विश्वास, उसके संदर्भ में इसको नहीं ले पाते। But we may think these are small sins, but actually these are the things which lead us to the bigger sins. हमको लग सकता है कि ये जो पाप है बहुत ही छोटे पाप है, लेकिन यही पाप, छोटे पाप जो है, हमें परिणाम स्वरूप बड़े पाप की ओर लेकर जाता है। Because if Satan is succeeded in making us having no faith or unbelief or fear and anxiety, then we tend to fall into many other sins. और यदि शैतान सफल हो जाता है हमें डर या चिंता या अविश्वास के अंदर गिराने में, तो बड़ी आसानी से हम बड़े पापों के अंदर गिर सकते हैं। That's why when we think of Jesus building us, he is building mainly our faith and good conscience and sincere love. और यहाँ पर यीशु मसीह जब हमारा निर्माण कर रहा है, तो सबसे पहले वो हमारे जीवन के अंदर में विश्वास, एक अच्छा विवेक और एक सच्चा प्रेम को हमारे जीवन में उत्पन्न कर रहा है। That's what Paul writes to Timothy. Our goal of all our preaching is good conscience, sincere faith and genuine love. और यही पौलुस जो है तीमुथियुस को प्रोत्साहित करते हुए लिखता है कि हमारे सारे सुसमाचार का उद्देश्य यही है। So our good conscience can be defiled. Our conscience can become bad conscience even by unbelief and fear and anxiety. और अविश्वास या चिंता या डर के द्वारा भी हमारा अच्छा विवेक दूषित हो सकता है और वो एक बुरा विवेक बन सकता है। That's why we need to be careful about these things. If these are lurking in our life, that means we are going to fall away from me, or in other words, we may lose connection with God. और यदि हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, यदि ऐसे छोटे या डर, चिंता, विश्वास पाया जाता है, हमें सावधान या सचेत होने की जरूरत है। हम परमेश्वर के साथ उस संबंध को खो बैठ सकते हैं। That's why it's very important that when we allow Holy Spirit to work in our life, we must focus that Holy Spirit is able to encourage us to have good conscience and love and genuine faith. और यही जब पवित्र आत्मा को हम अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन के अंदर कार्य करे, वो हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम एक अच्छा विवेक ला सकते हैं या फिर एक अच्छा वास्तविक प्रेम हमारे जीवन में ला सकते हैं। Because Jesus, when he spoke about last days, he said in the last days lawlessness will increase. और यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। So lawlessness means many things may not go right. Even today we see around the situation, there is no law or system, or things are not going as people expect. और वही अधर्म का बढ़ना मतलब हमारे आसपास हम देख पाते हैं कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही है या सिस्टम, सारी चीजें जैसे हमने अपेक्षा की थी उस प्रकार वो क्रम में नहीं जा रहा है। Many things will go wrong. This is what is happening around us. That's what we see. और यही हमारे आसपास होता हुआ हम देखते कि बहुत सारी चीजें जो है सही नहीं जा रही है। Thankfully, God has protected us, and He will never allow us to be tempted beyond our ability. He has protected us from many things which unbelievers are facing. और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे सहने से बढ़कर हमें वो परीक्षा में नहीं लाता है। अविश्वासी जीव सामना कर रहे उससे उस मात्रा तक हमें बचाया है। So as the things progress, the Lord may test in all these matters also. और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर इन क्षेत्रों के अंदर भी हमारी परीक्षा कर सकता है। So in that time, Jesus said, many people's love will grow cold. और उस दिन यीशु मसीह ने कहा कि कई सारे लोगों का प्रेम ठंडा होगा। So that's why we have to guard our heart and encourage one another to grow in good conscience and faith and love. और इसी कारण हमें अपने आप को सावधान रखना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है ताकि हम सच्चे विश्वास और एक साफ विवेक और प्रेम के अंदर बढ़ते जाए। So let's read another verse from Psalm 150 verse 6. और भजन संहिता 115 उसका 150 and verse 6. 150 माफ करना, भजन संहिता 150 अध्याय उसका 6वां वचन। So you can read, brother. जितने प्राणी हैं सबके सब यहोवा की स्तुति करे, यहोवा की स्तुति करे।
Yeah, everything that has breath, praise the Lord. और जितने प्राणी जिनमें श्वास है वे परमेश्वर की स्तुति करें। So today, the biggest crisis for the breath. और आज सबसे बड़ी जो समस्या जो है वो है सांस। So many are struggling to have proper breath or oxygen. और आज बहुत सारे लोग हम देख पाते हैं आसपास इस ऑक्सीजन के लिए, सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। Today, if God has given me breath, given us breath, today, really we can praise the Lord. यदि परमेश्वर ने आज हमको सांस दिया है तो हम परमेश्वर की जरूर स्तुति कर सकते हैं। So today, many people who are breathing properly are thankful that I am able to breathe properly. और कई सारे लोग जो आज सांस ले पा रहे हैं ठीक से, वे धन्यवादी है क्योंकि वे ठीक रीति से सांस ले पा रहे हैं। So because by tomorrow my breath may stop. क्योंकि हो सकता है कि कल उठकर मेरी सांसें बंद हो सकती है। If the Lord wills and Lord wants me to take, the breath may stop. और प्रभु की यदि इच्छा रहे, प्रभु अगर चाहे तो मेरी जो सांस है वो बंद हो सकती है। But we don't have to live in fear. We can, if I have breath today, I can praise the Lord. और यदि उसमें मुझे भय में रहने की जरूरत नहीं, यदि आज मेरे पास सांसें हैं उसके लिए मुझे प्रभु की स्तुति करनी है। It's not really saying word praise the Lord. और ये केवल प्रभु की स्तुति, ये एक शब्द कहना ही काफी नहीं है। It is the spirit. Do my life live to? Am I living to praise the Lord? That means bring glory and honor to the Lord. लेकिन उन शब्दों से बढ़कर क्या मेरा जीवन परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद और उसका आदर करने के लिए क्या मैं जी रहा हूँ? So we turn to a few chapters before 144. और 144 भजन संहिता Verse 4 you can read, brother. उसका 4 वचन। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। So it says, man is like a mere breath. His days are like a passing shadow. मनुष्य एक सांस के समान है, उसके दिन एक ढलती हुई छाया के समान है। So I'm not trying to scare, but we are like that. That's what the scripture says. और मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वचन हमको यही कहता है कि हम इस प्रकार है। So what I am trying to understand, what I am thinking is that God has appointed each day for us. और मैं यही समझने की या सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे या हमारे जीवन के हर एक दिनों को नियुक्त करके रखा है। So God has given us each day as a gift. परमेश्वर ने प्रत्येक दिन हमको एक तोहफे के रूप में दिया है। So he has given it for us to live for him that particular day. और वो विशेष दिन परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम वो दिन परमेश्वर के लिए जीवन जिए। So I would like to turn to Hebrews इब्रानियों की पत्री chapter 3, well-known verse 13. उसका 13 वचन। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 वचन। The well-known verse, it's 1 second. Hebrews 3:13, which says, encourage one another day after day, it says. और वहां पर लिखा है कि जब तक आज का दिन कहलाता है, हर एक दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। In English, it says day after day. That means each day is given for us to encourage one another. और जैसे इंग्लिश में लिखा है कि एक दिन के बाद दूसरे दिन, हर एक दिन परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। So maybe we may not understand that. That's why that the continuation of that verse is, as long as it is still called today. और उस वचन में आगे समझाने के लिए लिखा है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है। That means God is clearly telling your day, a day given to you today is very important for you. और यही हमको समझाता है कि आज का दिन जो परमेश्वर द्वारा हमको दिया गया है वो बहुत ही मुख्य या महत्वपूर्ण दिन है। And if I understand correctly, be careful, do not
think we lost the brother's voice. Brother, can you repeat the Hello, last? brother. Yes, yes, I can hear you. Can you repeat the last sentence, please? Oh, yeah. Is my connection unstable? Yeah, it was for I think few seconds. Okay, okay, okay. Like, Yeah, I'm sorry. Yeah, I'll just repeat. It says we should not harden our heart uh, so that we should live for that particular day, not too much worry about yesterday and tomorrow. और यहाँ पर जैसे लिखा है जब तक वो आज का दिन है हम आगे की चिंता न करते हुए हम अपने हृदय को कठोर न करें. Yeah, that's what I understand. I would like to emphasize that God expect us to live one day at a time. और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन जो हमको दिया जाता है उसी दिन के लिए उसी दिन में हम जीवन बिताएं. So I would like to go back a few verses, verse 7 onwards. और उसी अध्याय के 7 वचन से आगे मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा. So verse 7 says, therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts when they provoked me as in the day of trial in the wilderness. और वहां लिखा है कि इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था. So this is talking about Israelites. और यहाँ पर इस्राएलियों के बारे में लिखता है. So they went through trials in the wilderness, but still they provoked God by their unbelief. और उस मरुभूमि के सफर में उन परीक्षाओं से होकर वो गुजरे लेकिन उनके अविश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया. Where your fathers tried me by testing me and saw my works for 40 years. और जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे. So verse 10 says, therefore I was angry with this generation and said, they always go astray in their heart and they did not know my ways. और इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना. Verse 11 says, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. और तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे. So what I understand here is, so what was the problem with these Israelites? और यहाँ पर मैं क्या समझता हूँ कि इन इस्राएली लोगों के साथ क्या समस्या थी. Even though they saw so many miracles and wonders what God did, और यहाँ तक कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार और कामों को देखने के बावजूद भी they were not focusing on what was done by God. They were focusing on what was not there in their hands. और वहां पर इस्राएली लोग जो परमेश्वर ने किया था उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं कर रहे थे लगा रहे थे लेकिन जो बातें नहीं की गई थी परमेश्वर द्वारा उनके ऊपर अपने ध्यान को लगा रहे थे. That's why they lost that heart of gratitude toward God. और इसलिए परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद का स्वभाव उन्होंने खो दिया. Why they lost the heart of gratitude? Because of unbelief. और अविश्वास के कारण वो धन्यवाद का हृदय उन्होंने परमेश्वर के प्रति खो दिया. That's why God said, you will not enter my rest because you don't have faith or heart of gratitude. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है और धन्यवाद का स्वभाव नहीं हृदय नहीं है. Because you are focusing on what you don't have, but you should be focusing on what you have. क्योंकि तुम जो बातें तुम्हारे पास नहीं है उनके ऊपर अपने ध्यान को ज्यादा लगाते हो न कि बल्कि जो बातें तुम्हारे पास है उन पर तुम अपने ध्यान को लगाओ. In other words, God has given me breath for today, but I am focusing on yesterday, what I had, or tomorrow. So many things like that. It can happen to us. परमेश्वर ने आज के दिन के लिए जो सांसें मुझको दी है लेकिन मेरा ध्यान भूतकाल के अंदर क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है उन बातों के ऊपर लगा हुआ रहता है. That's why verse 12 says, take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. और 12 वचन में कहता है भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए. That's why it is quite relevant to our time. और ये हमारे समय के लिए लागू होता है. So in verse 13 we read, encourage one another so that we will not have unbelieving heart. और जैसे 13 वचन में हमने पढ़ा कि हम एक दूसरे को प्रतिदिन प्रोत्साहित करते रहे ताकि हमारे हृदय अविश्वासी ना हो.
God is trying to take us through many situations, circumstances, to show to the devil, see, despite of this, my children are grateful and thankful for what they have, and they are not focusing what they don't have. और यही परमेश्वर जो परिस्थितियां हमारे जीवनों में अनुमति देता है, उन सारी परिस्थितियों के द्वारा यही दर्शाने की कोशिश करता है कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी उन परिस्थितियों के ऊपर उनका ध्यान नहीं लगा है। So we don't have to live in fear if we have faith. और अगर यदि हमारे अंदर विश्वास है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। So how can I prove that I have faith? और कैसे मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि मेरे पास विश्वास है? I am focusing on what the Lord has done. I am counting every blessing. I am grateful for even giving me breath for today. I am not worried about tomorrow. और ये है कि परमेश्वर ने आज के दिन में जो मेरे लिए किया है, उन सारी बातों को धन्यवाद देते, उन कामों को गिनते हुए, उपकारों को याद करते हुए, कल की बातें नहीं पर आज की बातों पर ध्यान रखते हुए। So even when I think about the past, I am thinking about what the Lord has done for me, not what I didn't get, what I don't have, and all those things. और जब कभी मैं भूतकाल को स्मरण करता हूं तो मैं हमेशा याद करता हूं कि परमेश्वर ने क्या कुछ मेरे लिए किया है, ये नहीं कि परमेश्वर ने क्या नहीं किया मेरे लिए। So and also 2 Corinthians, we can turn to 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों chapter 7, 7 अध्याय verse 1. उसका पहला वचन। So it says, therefore, having these promises. और वहां लिखा है कि हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So what I need to cleanse what is the defilement of the flesh and spirit? और यहाँ पर शरीर और आत्मा की जो मलिनता है वो क्या है? So if we read the previous verses, it basically saying God is your father, you are God's children. और इसके पिछले वचनों को यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ये उनको दिखाने की कोशिश करता है, परमेश्वर उनका पिता, हम उसके बच्चे हैं। So we have to live in that security and faith and love and good conscience. और उसी सुरक्षा के अंदर, उसी विश्वास के अंदर, प्रेम के अंदर, उस विवेक के अंदर हमको बने रहना है, जीवन जीना है। Then only we can defeat every what is that situation when it comes, which tries to bring fear and anxiety. और वास्तविक रूप में जो परिस्थितियां में हमारे जीवन में एक भय को और चिंता को लेकर आती है, उसको हम हरा सकते हैं। So then we can turn to a verse in Exodus. This is what I was basically thinking. निर्गमन में से एक वचन को हम देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक। So chapter 3, Exodus. निर्गमन 3 अध्याय, verse 14. उसका वचन 14। Please read, brother. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Actually, the situation which Moses was facing was very tough situation. और यहाँ पर मूसा जो परिस्थिति का सामना करता है, बहुत ही विकट या कठिन परिस्थिति वो थी। It was almost like impossible. He could have been killed or anything could have happened. But God said, I am who I am. और यहाँ पर मूसा जो है, वहां पर बहुत ही असंभव हालात ही जैसे ये थे और पूरी रीति से वो मारा जा सकता, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। So I am, God's name is I am who I am. यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मेरा नाम जो है मैं जो हूँ सो हूँ। It means it's present. It's not I was, I will be. No, God is not saying when you go there in front of Pharaoh, I will be there. No, he's not saying that. My name is I am. I'll be with you. और यहाँ पर परमेश्वर उसे कहता है मूसा से कि मैं हूँ, मतलब वो वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान को दिखाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं था या मैं हूँ। जब तू मूसा फिरौन के सामने खड़ा होगा तब मैं तेरे साथ होऊंगा, लेकिन वो हमारे साथ, मेरे साथ है। So Moses may be thinking, oh, okay, Lord, you are with me now, but when I go there in front of Pharaoh, what happens? That's the fear he had. और मूसा कहता है, प्रभु ये अच्छी बात है कि अभी तू मेरे साथ में है, लेकिन जब मैं फिरौन के सामने खड़ा होऊंगा तब मेरे अंदर वो भय है, तब क्या होगा? God's name is I am. God is saying,
if you are there, I will be there with you. That's what God is trying to say. Every situation, I am. That means I am a present, God of present. और परमेश्वर यही उसे दिखाने की कोशिश करता है कि जब तू उसके सामने भी खड़ा होगा तब भी मैं तेरे साथ में हूँ। मतलब वर्तमान हालात में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर वर्तमान हालात में हमारे साथ है। I was so encouraged to read. That's how Jesus lived, by the way. और इसी प्रकार मैं प्रोत्साहित हुआ, यीशु भी इसी प्रकार उसने जीवन जिया। So I was many times encouraged, many others also, by this verse when they have to face tough situation in their office and their family. Please turn to Matthew chapter 10. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। Verse 18 to 20 you can read, brother. और 18 से 20 वचन को हम पढ़ेंगे। तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि तुम कैसे बोलोगे और क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। So here what we see, the how Jesus lived, what was in Jesus' heart. और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह ने कैसे जीवन जिया, यीशु के हृदय में क्या था। Verse 19 says, they will when they hand you over, do not worry. और यहाँ लिखा है 19 वचन में, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो चिंता न करना। So they will hand you over, but do not worry. वे तुम्हें पकड़वाएंगे पर चिंता न करना। What you should not worry? Here it is saying what you are to say and how you are to say, I am going to tell you. और वो किस बारे में चिंता न करने के बारे में कहता है, वहां लिखा है कि तुमको कैसे बोलना है और क्या बोलना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। It will be given to you at that hour you are to say. उसी समय जो तुमको बोलना है वो तुम्हें दिया जाएगा। It's such a comforting, and also Jesus is saying at that time God will be present, and in fact the verse 20 says that the Holy Spirit, the Spirit of your Father speaks through you, what you are going to say at that time. यही पवित्र आत्मा हमको प्रोत्साहित करता है कि उसी घड़ी परमेश्वर हमारे साथ में होगा, और 20 वचन में हमको प्रोत्साहित करता है कि वो बोलने वाले तुम नहीं पर पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा। This can be applied to any situation, because we may face many other situations like, oh, tomorrow I am sick, what do I do? और हम हमारे जीवन के किसी भी हालात के लिए इसको लागू कर सकते हैं। कल यदि मैं बीमार होता हूं तो मैं क्या करूंगा? God says the same thing. I will be with you. I will give you a word or wisdom at that time. और वही परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तेरे साथ में रहूंगा और मैं तुझे वहां पर समझ या बुद्धि दूंगा। I want to encourage you, brothers and sisters. This word you remember, God says his name is I am. He is the God of the present situation. और यही मैं आपको भाई और बहनों प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उसका नाम मैं हूँ। हमारी हर एक वर्तमान हालातों में परमेश्वर हमारे साथ में है। So if I am secured in that, then I will not have unbelief. I will not have fear or anxiety. और यदि इन बातों के अंदर मैं सुरक्षित पाया जाता हूं तो मेरे अंदर अविश्वास, चिंता और डर नहीं होगा। Same time, so as the scripture encourages us to cleanse ourselves, to keep good conscience and love and faith, I'll be working on those things because I want God's presence with me. और उसी साथ साथ परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर हर एक मलिनता दूर करके एक अच्छा विवेक, प्रेम, विश्वास रखने के लिए मैं उसके अंदर कार्य करूंगा। So if I don't have a eagerness or desire to keep my conscience clear, or keep myself in love and faith, then God's presence cannot be with me. और यदि मैं सारे प्रयत्नों को नहीं करता मेरे विवेक को शुद्ध रखने के लिए, उस प्रेम में, विश्वास में बने रहने के लिए, तब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ नहीं होगी। For example, somebody, like we read earlier, something lawlessness or something wrong happens, or somebody does wrong. God allows somebody to do something wrong to me. If I can't forgive that person, if I can't remain in love and faith and security, God cannot be present with me.
और वही हमने पहले अधर्म के बारे में पढ़ा, यदि कोई बुराई मेरे जीवन में होती, कोई व्यक्ति बुरा करता है, क्या मैं उसको माफ नहीं कर पाता हूँ? Okay, for example, something happens like that, but I can cry out to God and say, like Jesus. Jesus is a good example. He prayed with loud cryings and tears. He wanted God's presence with him every moment of his life. और यीशु मसीह उसके जीवन के हर एक क्षण, हर एक घड़ी में परमेश्वर की उपस्थिति चाहता था, इसलिए ऊंचे स्वर से पुकार कर उसने परमेश्वर को पुकारा। What Jesus desired every moment of his life. और यीशु मसीह के जीवन के हर एक घड़ी में उसने किस चीज की चाहत की? He wanted God's presence with him every moment. और वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता था। So that's why he was secured in God. और इसीलिए वो परमेश्वर के अंदर सुरक्षित था। So he cried out. He asked God for help. God helped him. God wanted to help him. Even for us also, God wants to help us, but we should have right desires. और उसने वहां पर पुकार, परमेश्वर ने उसकी मदद की। उसी प्रकार हम पुकार सकते हैं और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। सही इच्छा या चाहत हम रख सकते हैं। God is ready to deliver us from any situation. That's what David says. In every trouble, I have experienced God's deliverance. और यही दाऊद कहता है कि हर एक उस संकट से, किसी भी परिस्थिति में से परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है। What we must keep in mind, maybe we can turn to that verse in Psalm chapter 37. भजन 37 में हम उस वचन को देखेंगे। Verse 4. वचन 4। Delight yourself in the Lord, and He will give you the hearts of your desires of your heart. यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। So how every moment of life I find what I need. और मेरे जीवन की हर घड़ी में मैं कैसे वो चीजें प्राप्त कर सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। I have to learn to delight myself in the Lord. और मुझे परमेश्वर में आनंदित या सुखी रहना सीखना होगा। That means I want God's presence. इसका मतलब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता हूँ। To have God's presence, I must remain in love. I must remain in faith. I must remain in good conscience. और उस प्रेम के अंदर बने रहने के लिए, उस विश्वास में बने रहने के लिए मुझे एक अच्छे विवेक के अंदर प्रेम में बने रहना है। So that is what I would like to encourage brothers. But main thing is devil's tactic we need to understand. और सबसे मुख्य बात है कि शैतान की उन युक्तियों को हमको समझने की आवश्यकता है। See, many people I have spoken, they are more fearful because they are dwelling on the past or some dwelling in the future. और बहुत सारे लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं जब उनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि वे अपने अतीत या भूतकाल के ऊपर निर्भर होते हैं, या फिर भविष्य के बारे में वो बहुत ही चिंतित होते हैं, उस पर होते हैं। So devil tries his tactic on a person. He tries to bring all the past to make sure that he doesn't remain in love and faith, or other words, he is fearful, anxious. He will try his trick to bring all the past on him. और यही शैतान युक्ति आजमाता है कि उस व्यक्ति को पूरी रीति से भूतकाल में लेकर जाकर, ताकि उस प्रेम के अंदर, उस अच्छे विवेक के अंदर न बना रहे और वो डर और चिंता में बना रहे। लेकिन if he doesn't succeed there, he will try another trick to bring all the future uncertainties on him or in his mind. और यदि वहां पर वो सफल नहीं होता है तो शैतान उसके जीवन की अनिश्चितताओं को दिखाता है और उसके मन में उन बातों को लेकर आता है। But we are encouraged to live for today. लेकिन हमको प्रोत्साहित किया जाता है कि हम आज के दिन के लिए जीवन जिए। Someone may ask, what about tomorrow's things? Should I not prepare or plan for tomorrow? और हम में से कोई कहेगा कि क्या हमको कल के लिए तैयारी नहीं करनी है, आयोजन नहीं करना है? Of course, that's the work of today. The Lord will tell you do this for tomorrow. The Lord will tell that also. और वही आज का दिन होगा, परमेश्वर हमको वो भी दिखाएगा कि कल के लिए आज के दिन में क्या करना चाहिए। So because that is not tomorrow's work, that is today's work. और वो कल का काम नहीं, लेकिन वो तो आज का काम है। So if our mind is occupied with the past and future, we will be ineffective to live for today. और यदि हमारा मन हमारे भूतकाल या भविष्य की बातों के अंदर ही लगा रहेगा तो आज के दिन के लिए हम जीवन जीने में निष्क्रिय होंगे। I have also experienced that. It's a kind of battle to put rest to the past
put rest to the future and focus on today. और ये भी मैंने देखा है कि एक संघर्ष है कि हम भूतकाल की बातों के लिए हम पूरी तरह से उसको ना करें या उसमें न जाए या भविष्य की बातों में हम न जाए, लेकिन हमारा पूरा ध्यान वर्तमान आज के दिन के लिए हो। That's why scripture says, do not say tomorrow you will do this, do that. Don't say that. What you can say is, God willing, if I am alive, I will do that. और इसीलिए Otherwise, I am focusing on today. और इसलिए वचन हमको कहता है कि हम ऐसा ना कहे कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, लेकिन हम ये कहे यदि परमेश्वर की इच्छा रही तो मैं वो करूंगा, यदि मैं आज के दिन में जीवित रहा तो। Yeah, if I am alive that day, what scripture says is, if God willing, if I am alive, I will do that the other day. But my focus is to live for today. और यदि परमेश्वर यदि मैं उस दिन के लिए जीवित रहा तो जरूर मैं उस बात को करूंगा, पर परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन के लिए मेरा पूरा ध्यान हो। We can turn to Revelation chapter 1. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। So verse 8. वचन 8। You can read, brother, verse 8. प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। So he is saying that I will take care of everything. I am almighty, but live before me each day. और यही वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे सन्मुख हर दिन तुझे जीना है। Verse 17. 17 वचन। So when I saw him, this is John the apostle. When he saw Jesus, I fell at his feet like a dead man, it says. और वहां पे 17 वचन में प्रेरित यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। But Jesus, see his spirit. He said, "Do not be afraid. I am the first and the last and the living one." यीशु उससे कहता है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित भी मैं हूँ। I am living one. At that time, I am alive. I will take care of you. और मैं ये कहता है कि मैं जीवित हूँ, उस समय में मैं तेरा ध्यान रखूंगा। Do not worry about past or future. और भविष्य भूतकाल की चिंता न कर। So, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades. और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। May the Lord help us that we live every moment of our life in His presence, so that we will not be defeated by anxiety, fear, and unbelief. और परमेश्वर हम सबों की सहायता करे ताकि हम कभी भी उस भय के अंदर, उस डर के अंदर या उस चिंता के अंदर हम जीवन ना बिताए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए। If Satan says, what about that? If that happens, this happens, we can tell at that time, my Jesus will be there with me. शैतान हमको याद दिला सकता है कि उस समय के लिए क्या, उस समय के लिए क्या होगा, उससे हम कह सकते हैं उस समय के लिए परमेश्वर वहां पर उपलब्ध होगा, उस समय मेरे लिए। So if we get influenced by news and so many things which happens around us, the fear may grip because we are focusing on what is not come yet. और हमारे आसपास की बहुत सारी अखबारें, समाचार जो है, उससे को हम लोग उसी से हम प्रभावित होते रहेंगे, तो डर हमारे अंदर आएगा और वो सारी चीजें जो अब तक हुई भी नहीं है। That is the trick of the devil. और यही शैतान की युक्ति है। So he wants us to focus on past and future and all the fears. और यही शैतान चाहता है कि हम हमेशा हमारे भूतकाल या भविष्य या हमारे डर के ऊपर हमारे ध्यान को लगाए रखें। But we are ineffective to live in God's will now and in God's presence now. और इस कारण हम आज के दिन में, अभी के समय, परमेश्वर की इच्छा और उसकी उपस्थिति में जीवन नहीं जी पाते। So that's why we need to encourage one another daily, because Jesus is building people who have faith. इसीलिए हमें प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, बना रहा है जिनके अंदर विश्वास है। Not only faith, love and good conscience. और जिनके अंदर प्रेम और एक अच्छा विवेक भी है। No matter what happens. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो। No matter what the circumstances. कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। Maybe I have to die now. Like the other day, brother Ian was sharing. He said, Elijah was taken by the chariot of fire. I can be taken by the chariot of COVID.
और जहाँ पर भाई यान एक समय कह रहे थे कि जैसे एलिया उस रथ के द्वारा ले लिया गया, तो शायद ये कोविड के रथ के द्वारा मुझे भी ले लिया जा सकता है। Yeah, whichever the chariot, let it be okay, maybe persecuted, killed, whichever the chariot, but we are going to the Lord. और वो रथ क्यों ना हो, चाहे वो कोविड हो सकता है या सताव हो सकता है, लेकिन हम तो परमेश्वर हमारे प्रभु के पास ही जाने वाले हैं। Like we read there, do not be, in fact, verse 18, I have the keys of death and of Hades. और Jesus यहाँ said. पर हमने 18 वचन में पढ़ा, यीशु कहते हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। So let Jesus decide which chariot I need to go. और यीशु मसीह को हमारे लिए निर्णय लेने दे कि किस रथ में मुझको जाना है। But I have to live in the present. लेकिन मुझे आज के दिन में वर्तमान में जीना है। No matter what the circumstances, difficulties which I go through. और कोई भी परिस्थिति, कठिनाई, समस्या जिनमें से होकर मुझे गुजरना क्यों ना पड़े। May the Lord help us to live always with good conscience and faith and love. और परमेश्वर मेरी सहायता करे कि हमेशा एक अच्छे विवेक के साथ, प्रेम के साथ, उसमें उस विश्वास में मैं जी सकूं। It is possible when we are continually filled with the Holy Spirit. और ये संभव है जब हम पवित्र आत्मा से निरंतर भरे रहेंगे। Let us fight this fight. और आइए इस कुश्ती को, इस लड़ाई को हम लड़े। And also encourage one another. और उसके साथ हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। Amen. आमीन।